अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मध्य एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज श्रीधर वर्णेकर जी द्वारा रचित श्रम महात्म्यम के 50-50 श्रृंखला के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला। मित्रों, शुरू करने से पहले एक मेरा आपसे निवेदन है कि अब तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर जी का जन्म कब हुआ था? श्रीधर वर्णेकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 31 जुलाई 1918 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीधर वर्णेकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका जन्म हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न है, वर्णेकर जी के माता पिता का क्या नाम था? वर्णेकर जी के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा माता अन्नपूर्णाबाई वर्णेकर तथा पिता श्री भास्कर राव वर्णेकर। ये इनके माता पिता थे। आगे प्रश्न है, वर्णेकर जी ने अमरकोश तथा लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किससे किया? अर्थात किसके श्री चरणों बैठ करके अमरकोश और लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया? तो इसका उत्तर होगा श्री हनुमंत शास्त्री जी से। श्री हनुमंत शास्त्री जी से आपने अध्ययन किया। आगे प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो इसका उत्तर होगा 1938 में। आगे प्रश्न है, वर्णेकर जी ने स्नातकोत्तर की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? अर्थात एमए की परीक्षा कब उन्होंने पास की? तो इसका उत्तर होगा 1941 में, 1941 में। आगे प्रश्न है, 7वां प्रश्न देखिए, लिखा है, श्रीधर वर्णेकर जी ने डीलिट की उपाधि कब और कहां से प्राप्त की? डीलिट की उपाधि कब और कहां से प्राप्त की? तो इसका उत्तर होगा 1965 में नागपुर विश्वविद्यालय से। 1965 में नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। आगे प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर ने 1950 में किस पत्रिका का आरंभ किया? तो इसका उत्तर होगा संस्कृतम भवितव्यम। इस नाम से इस पत्रिका का आरंभ किया। आगे प्रश्न है, डॉक्टर वर्णेकर जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से कब अवकाश ग्रहण किया? तो इसका उत्तर होगा 1979 ईस्वी में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण किया। यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, जब मेरा जन्म हुआ तब 1979 में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। खैर, आगे बढ़िए। वर्णेकर जी की मृत्यु कब हुई? अर्थात गोलोकवासी कब हुए? तो इसका उत्तर होगा 10 अप्रैल सन 2000 में। 10 अप्रैल सन 2000 में उनको गोलोकवासी हो गए। आगे प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर जी कितने भाई बहन थे? श्रीधर वर्णेकर कितने भाई बहन थे? तो इसका उत्तर होगा 5 भाई और 1 बहन, यानी कि कुल 6 थे, 5 भाई और 1 बहन। आगे प्रश्न है, वर्णेकर जी के कितने पुत्र पुत्रियां हैं? उनकी कितनी संतानें हैं? तो इसका उत्तर है 3 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, यानी कि उनकी 5 संतानें हैं, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। आगे प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा श्री शिवराज्योदयम। ये उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। आगे प्रश्न है, डॉक्टर वर्णेकर जी को 1974 यानी कि 1974 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे प्रश्न है, शिवराज्योदय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें कितने सर्ग हैं? इस महाकाव्य में 68 सर्ग तथा 4000 श्लोक हैं।
ठीक है। आगे प्रश्न है, वर्णेकर की किस रचना में कृष्ण की बाल लीलाओं का दार्शनिक विवेचन है? वर्णेकर की ऐसी कौन सी रचना है जिनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में दार्शनिक विवेचन है? तो इसका उत्तर होगा वात्सल्य रसायनम। वात्सल्य रसायनम नामक वर्णेकर जी की रचना है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का दार्शनिक विवेचन है। आगे प्रश्न है, वर्णेकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं बताइए। कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? तो सुन लीजिए, आंसर इसका है शिव राज्योदयम, मंदस्मितम, जवाहर तरंगिणी, वात्सल्य रसायनम, सत्य शतकम, श्रम गीता, तीर्थ भारतम आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न है, श्रम गीता में कितने पद्य हैं? तो इसका उत्तर होगा 118 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 118। आगे 19वां प्रश्न है, वर्णेकर की कालिदास रहस्यम किस विधा की रचना है? वर्णेकर जी की एक रचना है कालिदास रहस्यम, किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा खंड काव्य। आगे प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर महाराष्ट्र संस्कृत परिषद के किस पद को सुशोभित किया? यानी कि श्रीधर वर्णेकर जी ने महाराष्ट्र में संस्कृत परिषद के किस पद को सुशोभित किया? महाराष्ट्र संस्कृत परिषद किस पद को सुशोभित किया? तो इसका उत्तर है अध्यक्ष पद को, यानी कि महाराष्ट्र संस्कृत परिषद के वह अध्यक्ष रहे। आगे प्रश्न है, वर्णेकर को मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा कब और कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर होगा 1983 में कालिदास पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया? कालिदास पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, वर्ष 1994 में वर्णेकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? 1994 में वर्णेकर जी कौन सा पुरस्कार मिला? तो लिखा है उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी पुरस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। देखिए, कभी कभी प्रश्न इसको विपरीत भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी पुरस्कार वर्णेकर जी को कब प्रदान किया गया? तो 1994 उसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिव राज्याभिषेकम किस विधा की रचना है? शिव राज्याभिषेकम किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा नाटक। आगे प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर ने श्रम गीता की रचना किससे प्रेरित होकर लिखी? श्रम गीता जो रचना है वो किससे प्रेरित होकर लिखी है? तो आंसर इसका है महात्मा गांधी जी से। यानी कि महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर के इन्होंने श्रम गीता की रचना की। आगे प्रश्न है, वर्णेकर जी की ग्राम गीतामृतम रचना में कितने अध्याय हैं? वर्णेकर जी की ग्राम गीतामृतम रचना में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर होगा 41 अध्याय, यानी कि 41। आगे प्रश्न, शिव राज्योदयम महाकाव्य कब प्रकाशित हुआ? शिव राज्योदयम महाकाव्य कब प्रकाशित हुआ? तो उसका उत्तर होगा 1972 में। आगे प्रश्न है, श्रीधर वर्णेकर जी की दूसरी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? श्रीधर वर्णेकर जी की दूसरी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर है संस्कृत वांग्मय कोश। ठीक है, इतने प्रश्न हमारे वर्णेकर जी के व्यक्तित्व से संबंधित रहे। अब जो श्रम महात्म्यम षोडशी जो हमारे जो रचना हमारे इस पाठ्यक्रम में है उससे संबंधित प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। आगे 28वां प्रश्न है, श्रम महात्म्यम जो षोडशी रचना है उसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो क्या है, कौन कौन से दान प्रशंसनीय हैं? कौन कौन से दान प्रशंसनीय हैं? तो इसका उत्तर होगा गाय, धन आदि दान प्रशंसनीय हैं। आगे प्रश्न है, दान कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है 16 प्रकार के। दान कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के दान होते हैं। आगे प्रश्न, कौन सा दान 16 प्रकार के दानों में श्रेष्ठ है?
जो 16 प्रकार के भी आपने दान सुने, उसमें श्रेष्ठ कौन सा दान है? तो बताते हैं शरीर श्रम दान, अर्थात शरीर से दिया गया, शरीर से परिश्रम करके जो दिया गया दान है वो सबसे श्रेष्ठ है। आगे प्रश्न, शांतचित्त जितेंद्रिय योगी किसकी बराबरी नहीं कर सकते? जो शांतचित्त हैं, जो जितेंद्रिय हैं, ऐसे योगी किसकी बराबरी नहीं कर सकते? तो इसका वर्णेकर जी ने आंसर दिया है, जो खेत में निरंतर परिश्रम करता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। निरंतर खेत में परिश्रम करने वाले व्यक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न लिखा है, भस्म लगाने वाले साधु से श्रेष्ठ एवं वंदनीय कौन है? जो भस्म लगाते हैं अपने पूरे शरीर पर, ऐसे साधु से श्रेष्ठ और वंदनीय कौन है? तो इसका उत्तर लिखते हैं वर्णेकर जी, कीचड़ युक्त खेत में शरीर पर लगी कीचड़ से युक्त श्रमिक। यानी कि एक ऐसा श्रमिक जिसके शरीर पर कीचड़ लगी हुई है, उस साधु से श्रेष्ठ है जो भस्म लगाए हुए बैठा है। उससे वो किसान, इससे वो श्रमिक, इससे वो परिश्रमिक श्रेष्ठ है। आगे, किसके शरीर पर कीचड़ लगा रहता है? आगे प्रश्न है, किसके शरीर पर कीचड़ लगा रहता है? परिश्रमी किसान के शरीर पर। जो परिश्रम करते हैं ना किसान, उनके शरीर पर हमेशा मिट्टी कीचड़ लगी ही रहती है, इसलिए इसके शरीर पर कीचड़ लगा रहता है। आगे लिखा है, भस्म युक्त साधु की अपेक्षा कौन वंदनीय है? भस्म युक्त साधु की अपेक्षा कौन वंदनीय है? तो वही कीचड़ युक्त परिश्रमी किसान वंदनीय। उसकी वंदना, उसको नमस्कार करो, उसको प्रणाम करो, क्योंकि वो सारे संसार का पालन पोषण तो वही कर रहा है। आगे प्रश्न है, मोती की माला से भी अधिक सुशोभित कौन होता है? मोतियों की माला से भी अधिक सुशोभित कौन होता है? तो इसका उत्तर लिखते हैं वर्णेकर जी, घाव के चिन्हों से युक्त श्रमिक। अगर कोई मोतियों की माला पहने वो इतना सुंदर नहीं होता, उससे भी अधिक सुंदर लगता है जो श्रमिक है, जो परिश्रम कर रहा है, उसके शरीर पर घाव लगे हुए परिश्रम से वो अधिक सुशोभित होता है। आगे प्रश्न है, कैसा व्यक्ति परिश्रम नहीं करता? कौन नहीं परिश्रम करता? तो आंसर लिखा है, धनवान व्यक्ति। धनवान व्यक्ति परिश्रम नहीं करता। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, किसकी तुलना कभी नहीं हो सकती? कोई क्षमता नहीं है, कोई इसकी तुलना नहीं है। किसकी नहीं है? श्रीमंत और श्रमवंत की, अर्थात श्रीमंत और श्रमवंत की कभी तुलना नहीं हो सकती। श्रीमंत और श्रमवंत अर्थात धनवान और परिश्रमी। श्रीमंत का मतलब धनवान और श्रमवंत का मतलब होता है परिश्रमी। इन दोनों की कभी तुलना नहीं हो सकती। आगे प्रश्न, श्रीमंताः जो जन्म से धनवान हैं, श्रीमंताः जन्म से धनवान का शरीर किससे सुशोभित होता है? वो तो सब जानते हैं। किससे सुशोभित होता है? रत्न एवं मणियों से सुशोभित होता है, रत्न एवं मणियों से। आगे प्रश्न है, श्रमवंतः अर्थात परिश्रमी व्यक्ति का शरीर किससे सुशोभित होता है? किससे सुशोभित होता है परिश्रमी व्यक्ति का शरीर? परिश्रम से उत्पन्न जल की बूंदों से। परिश्रम से उत्पन्न जल की बूंदों से उसका शरीर सुशोभित होता है। आगे प्रश्न, किसकी जय जयकार होती है? किसकी जय जयकार होती है? तो इसका उत्तर है, जो कलावान व्यक्ति श्रम के प्रति निष्ठावान होते हैं। एक तो जो कलावान है अर्थात जो काम करने में निपुण है और वो अपने श्रम के प्रति निष्ठा रखते, निष्ठावान होते हैं, उनकी हमेशा जय जयकार होती है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण संसार को कौन अलंकृत करता है? संपूर्ण संसार को कौन अलंकृत करता है? तो इसका उत्तर है, जो श्रम के प्रति निष्ठावान होते हैं वही संसार को अलंकृत करते हैं। आगे प्रश्न, सुगठित रूपवान एवं यौवन संपन्न शरीर क्यों धिक्कार है? अगर किसी का सुगठित शरीर है, अच्छा मजबूत है, सुंदर भी है, यौवन संपन्न भी है, लेकिन उसको धिक्कार है। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर है, श्रम अभाव के कारण। अगर इतना सब पाने के बावजूद श्रम नहीं करता है तो इस शरीर को धिक्कार है, श्रम अभाव के कारण। आगे, परम अमृत के समान क्या है? परम अमृत के समान क्या है? तो इसका उत्तर है, निज परिश्रम से कमाया हुआ अन्न।
निज परिश्रम से कमाया हुआ अन्न कैसा है? अमृत के समान है। आगे, क्षीर सागर से उत्पन्न अन्न से भी श्रेष्ठ अन्न कौन सा है? इसका उत्तर होगा अपने परिश्रम से उत्पन्न अन्न, यानी कि खुद मेहनत करके, खुद परिश्रम करके कमाया गया अन्न क्षीर सागर से उत्पन्न अन्न से भी श्रेष्ठ है। आगे प्रश्न है, सभी देवता कहाँ निवास करते हैं? सभी देवता कहाँ निवास करते हैं? तो इसका उत्तर होगा जहाँ पर स्वामी सहित सभी सदस्य परिश्रमी होते हैं वहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यानी कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए। आगे प्रश्न है, स्वच्छता एवं सुव्यवस्था, स्वच्छता एवं सुव्यवस्था वाले घर में कौन निवास करता है? कौन निवास करता है? सभी देवतागण। सभी देवतागण ऐसे घर में निवास करते हैं जहाँ स्वच्छता हो और सुव्यवस्था हो। आगे प्रश्न, परिश्रमी किसान के शरीर से उत्पन्न पसीने के जल की बूंदें किसके जल से अधिक पवित्र होती हैं? दोबारा सुन लीजिए, परिश्रमी किसान के शरीर से उत्पन्न जल की बूंदें किसके जल से अधिक पवित्र होती हैं? तो उत्तर होगा इसका गंगा यमुना के जल से। यानी कि गंगा और यमुना का जल भी इतना पवित्र नहीं होता जितना पवित्र परिश्रमी किसान के शरीर से उत्पन्न जो पसीने की बूंदें हैं ना, उनका जो जल है उससे पवित्र और कुछ नहीं, गंगा यमुना का जल भी पवित्र नहीं होता। आगे प्रश्न है, 100 गुणा पुण्य किससे प्राप्त होता है? मतलब एक नहीं, दो नहीं, 100 गुना पुण्य किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है खेतों में जल सींचने से। फसलें में जब जल लगाया जाता है ना, जब फसलों को जल से सींचा जाता है तो उससे 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की उदर पूर्ति करेगा, कितने लोगों को प्राण रक्षा में सहायक होगा। आगे प्रश्न है, यज्ञ में आहुति देने से अधिक पुण्य क्या करने से प्राप्त होता है? हम यज्ञ में आहुति दें, ठीक है ना, और उससे भी ज़्यादा पुण्य किससे प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर लिखा है खेतों में जल सिंचन से, अर्थात खेतों में जल लगाने से अधिक जल लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे प्रश्न है, कौन व्यक्ति परिश्रम करते हैं? कौन व्यक्ति परिश्रम? यज्ञ करता, योगी एवं दाता, ये सभी व्यक्ति परिश्रम करते हैं। आगे प्रश्न, हीरे और मोतियों का तेज किससे अधिक नहीं होता? बहुत हीरे चमकीले होते हैं, तेजवान होते हैं, मोती भी बड़े तेज होते हैं, तेजवान होते हैं, अर्थात चमकीले होते हैं, लेकिन किससे अधिक तेज नहीं होते? तो उसका उत्तर है परिश्रम से तप्त पसीने की बूंदों से। उनका तेज इन पसीने बूंदों से नीचे रह जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। आगे प्रश्न है, परिश्रम से रहित शरीर किसके समान होता है? परिश्रम से रहित शरीर किसके समान होता है? तो इसका उत्तर है पत्थर से बने होने के समान। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं कर रहा है तो उसका शरीर मानो पत्थर से बना हुआ है, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। देखिए 50 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 52 प्रश्न आ गए हैं और एक आज का अंतिम प्रश्न है, उसको भी सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों के लिए। निर्धन व्यक्ति धनवान कैसे होता है? निर्धन व्यक्ति धनवान कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा परिश्रम के द्वारा। परिश्रम के द्वारा गरीब से गरीब व्यक्ति भी पैसे वाला बन सकता है, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में हो, नौकरी सेवा के क्षेत्र में हो, या अपनी खेती के क्षेत्र में हो, किसानी के क्षेत्र में हो, मजदूरी के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर परिश्रम रहता है तो निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। ठीक है ना? तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले फिर मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।